दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क, 4 PM गुजरात दस्तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और फिर आज बात करने वाले हैं क्योंकि विदेश से आने के बाद नरेंद्र मोदी साहब छाए हुए हैं। ये जो उन्होंने भोपाल में स्पीच दी है उसमें हम जो है हमको एक के बाद एक खबरें मिल रही हैं, तो क्या करें। ये कार्यक्रम भी जो है उन्हीं कुछ बातों में से एक बात को जो है हमने फिर जो है वो पकड़ा और पकड़ के हमने कहा कि आपके सामने रख देते हैं। ऐसा है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को जो संबोधित किया, शिवराज चौहान साहब और बाकी सब नेता बैठे थे वहां पे, तो उनमें से एक बात उन्होंने जो कही वो फिर वो एक ड्रामा भी किया जाता है कि कार्यकर्ता जो है वो फिर उनको एक स्क्रिप्टेड क्वेश्चन दिया जाता है, फिर वो सवाल पूछती हैं या पूछते हैं और फिर उस पर जो है जैसे वो अचानक मतलब कोई अद्भुत सा सवाल है और ये इम्प्रॉम्प्टू पूछा गया है, संस्फुरित सवाल है ये, और फिर उसका जवाब प्रधानमंत्री देते हैं जैसे कि उन्होंने इम्प्रॉम्प्टू सवाल आया और इम्प्रॉम्प्टू उन्होंने जवाब दे दिया। इस तरह का वो एक अच्छा बढ़िया सा नाटक होता है। वो नाटक कभी कभी उसका पर्दाफाश भी हो जाता है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे हमारी एक गुजारिश है, अभी से इस वीडियो की लिंक को आप शेयर करना शुरू कर दें, जितना हो सके इतना अपने सर्कल में जान पहचान वाले लोगों को, जो भी आप ग्रुप में वहां पे डालिए, तो हम हमारी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे आप सभी के सहयोग से। तो ये जब स्क्रिप्ट में गड़बड़ हो जाती है, या तो जो जो बीजेपी कार्यकर्ता है जो अच्छा एक्टर नहीं होता है तो फिर वो गड़बड़ कर देता है। फिर क्या होता है पहले ये देख लीजिए। फिर उन्होंने एक स्क्रिप्टेड सवाल का जवाब दिया, वो उनकी सरकार होने का मतलब समझाता है, वो भी हम आपको बताएंगे। पहले ये देख लीजिए, जहां पे एक बहन है, अब अनफॉर्चुनेटली मेरे ही जिले की है, जिनको मध्य प्रदेश भेजा गया था, बहुत सारे यहाँ से गुजरात से कार्यकर्ता गए थे और मेरे ही जिले की है, और वो बहन जो भारतीय जनता पार्टी में है, उन्होंने सवाल ठीक से वो पूछ नहीं पाई, तो जो स्थिति पैदा हुई पहले ये देख लीजिए आप। गुजरात राज्य से हेतल बेन जानी अपना सवाल पूछें। नमस्कार। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मेरा शत शत नमन। मैं हेतल जानी गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले से बोल रही हूँ। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कई दल एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कई दल एकजुट होकर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अलग अलग सोच वाली और एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाली। तो बहन जो है बड़ी हास्यास्पद स्थिति में आ गई, क्योंकि वो सवाल वो रट नहीं पाई थी ठीक से, तो बार बार नीचे देखना पड़ा ऐसे यूं करके, पर फिर भी वो ठीक से सवाल पूछ नहीं पाई। ये स्थितियां होती है जब चीजें जो है वो घड़ी जाती है। फिर एक कार्यकर्ता जो थे, जो कि बहुत अच्छे एक्टर होंगे, क्योंकि उन्होंने सवाल बिल्कुल ठीक से ऐसे पूछा कि प्रभु, हमने जो काम किए हैं हमारी सरकार ने, जिनमें से जो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण काम जो कि लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं अच्छे तरीके से, ऐसे काम हमको अगर गिनाना हो, गांव में जो है दूर दूर तक जाके लोगों को बताना हो, तो आप मार्गदर्शित कीजिए हमको कि क्या करें। तो प्रधानमंत्री जी ने कुछ काम गिनाए सरकार के। उसमें वो आयुष्मान योजना भी है, उसमें वो एलईडी बल्ब को कैसे सस्ता कर दिया वो भी है, उसमें वो जो उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस की बोतल दी गई, जो कि कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 80 से 90% महिलाओं ने उसको फिर रिफिल नहीं करवाया, क्योंकि जो रिफिल करने के लिए जो दाम चुकाना पड़ता है गैस की बोतल का, वो चुकाने की उनकी बेचारों की औकात और हैसियत नहीं थी। और उसका क्या क्या भिन्न भिन्न तरह से उस खाली बोतल का उपयोग किया जा रहा है देश भर में, उसके बहुत सारे मीम आपने सोशल मीडिया पर आज तक मुझे लगता है हजारों देख लिए हैं। ये सब बातें तो उन्होंने की कि हमने देखी ये सब किया है, आपको जाके बताना चाहिए। लेकिन जिस प्रमुख रूप से जो उन्होंने अपनी सरकार की सिद्धि और योजना
जो कि बहुत पिछड़े से पिछड़े लोगों को भी जो है फायदा पहुंचा है, वो जो योजना का जिक्र किया, वो आप सोच सकते हैं क्या होगी। देश का प्रधानमंत्री ऐसी एक योजना पर जोर देकर बताता है अपने कार्यकर्ता को, अपनी पार्टी के, कि इसका तो आप जरूर से इस बात का तो जिक्र कीजिए कि ये करके हमने आपके महीने के 5,000 रुपए बचा लिए हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि आप, हमारा जोर तो ये होता है कि लोगों के पैसे, देश के नागरिकों के पैसे जो हैं वो उसमें बचत हो, वो बचा पाए पैसा। तो बोले ये जो हमने किया उससे महीने का 5,000 रुपया बचता है। आप सोच के देखिए एक सेकंड के लिए कौन सी योजना हो सकती है या कौन सी ऐसी बात हो सकती है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके दिमाग में जो भी बात चल रही होगी, ये तो नहीं होगा जो हमारे प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकर्ता को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताया हुआ है। अभी भी सोचिए, मैं आपको दिखाऊं, तब तक आप सोचिए कि क्या हो सकता है ऐसा काम जो कहते हैं प्रधानमंत्री जी कि हमने किया, महीने का 5,000 रुपया गरीबों का बचाया हमने। सुना रहे हैं आपको, देखिए, सुनिए। और आपने ये बात बहुत अच्छी कही कि भाजपा सरकार का जोर तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा बचत कराने पर है। अब जैसे मोबाइल डेटा का उदाहरण ले, ये आपको काम आएगा जरा। ये जो मोबाइल डेटा है ना, आप कभी यूट्यूब दिखना फलाना करते होंगे तो आपको जरा ध्यान करेगा। आज हर भारतीय हर महीने करीब करीब एवरेज करीब 20 जीबी डेटा इस्तेमाल करता है। आप मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं, 20 जीबी डेटा। अगर 2014 से पहले जब हमारे देश में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय 1 जीबी डेटा अगर आप उपयोग करते थे तो उसकी कीमत लगती थी 300 रुपया, करीब 300 रुपया। उस हिसाब से अगर आज आप देखते तो आपका मोबाइल का बिल हर महीने कम से कम 6,000 रुपया महीने आता। अगर 2014 वाली कांग्रेस की सरकार के हिसाब से देखें तो आज मोबाइल का फोन एवरेज आपका 6,000 रुपया आता। लेकिन भाजपा सरकार ने डेटा को गरीब के लिए बिल्कुल सस्ता कर दिया है। इसलिए अब आपका मोबाइल 20 जीबी डेटा के लिए उसको कितना देना पड़ता है? मुश्किल से 200-300 रुपया देना पड़ता है। मतलब कि आपका करीब 5,000 रुपया हर महीने बच रहा है। जिसके भी पास मोबाइल है करीब 5,000 रुपया बच रहा है। आप गांव के लोगों को समझा सकते हैं कि मोदी सरकार होने का मतलब क्या होता है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव में जाके लोगों को ये समझाएंगे कि मोदी सरकार होने का मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है कि आप भले ही जो है लाभार्थी बनके पिछले 2 सालों से 5 किलो राशन जो है मुफ्त में लेके कैसे भी करके अपना जीवन बसर कर रहे हो, चाहे आपको ठीक से रोजगार की आपके पास कोई उपलब्धि ना हो, आप ये सब न होने के बावजूद भी आप जो है मोबाइल का डेटा इतना सस्ता पा रहे हैं कि आपका महीने का 5,000 रुपया बच रहा है। रोड रास्ते ठीक ना हो कोई बात नहीं, शिक्षा महंगी हो कोई बात नहीं, स्वास्थ्य चिकित्सा जो है उतनी आपको आसानी से उपलब्ध ना हो, ठीक है, वो चलेगा। लेकिन आप ये समझा सकते हैं गांव-गांव में जाकर कि मोदी सरकार होने का मतलब ये है कि आपका एवरेज जो 20 जीबी डेटा का जो यूसेज है, इस्तेमाल आप जो करते हो, वो अगर कांग्रेस की सरकार होती तो 6,000 रुपया महीना पड़ता। अब देखिए हमने आपको जो है उससे 200-300 में उसको उपलब्ध करवा दिया, 5,000 रुपया आपका बचा लिया, ताकि आप जो है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैलाए जा रहे झूठ को सच मानकर गले में जो है
वो अंधभक्ति की माला पहनकर और उसी भक्ति का चश्मा पहनकर आंखों पे जो है बस वही करते रहें जो आपको व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, जो आपके दिमाग में भरा जा रहा है। मोदी सरकार होने का मतलब मोदी साहब ने बता दिया कि डेटा चीप हो गया है। मोदी सरकार होने का मतलब शायद ये भी है, इसको सुनिए, ये सुन के हमको बताइएगा, आपको लगता है कि ये हो रहा है देश में? ये सुन के बताइएगा। आज भारत में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है। आज भारत में हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली जा रही है। आज भारत में हर दो दिन में एक नए कॉलेज बन रहा है। आज भारत में हर दिन एक नई आईटीआई की स्थापना हो रही है। आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। ये कह रहे हैं कि भारत में ये हो रहा है। अगर ये भी बता देते कि भारत में कहां कहां हो रहा है तो थोड़ी आसानी हो जाती। तो मोदी सरकार का मतलब ये भी है, और मोदी सरकार का मतलब ये भी है होने का कि मुंबई में आस पड़ोस में रहने वाले हिंदू मुसलमानों के बीच अचानक से जो है छोटी सी चीजों को लेकर जो है बीच सड़क पे झगड़ा भी हो जाए। ये दिखा देते हैं, आपको देख लीजिए। और आपने ये बात बहुत अच्छी कही। इसका मैंने ऑडियो हटा दिया है इसलिए क्योंकि इसमें भी जो है बहुत सारे शब्दों का, अभद्र शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये पड़ोसी हैं, एक दूसरे के अगल बगल में रहने वाले। ये कार के पास खड़ी महिला और उनके बगल में जो पीली टी शर्ट वाले जो भाई खड़े हैं वो मुसलमान हैं, और उसको घेर के जो एक पूरा एक मॉब खड़ा हुआ है वो हिंदुओं का है। और इन सब के बीच में जो है ये अगल बगल में रहने वाले लोगों के बीच में, पड़ोसियों के बीच में जो है ये एक टकराव हो रहा है। और वहां जो आप देख रहे हैं वो दृश्य पे बहुत सारी गालियां बोली गई है। हमने इसलिए इस ऑडियो को हमने वहां पे म्यूट कर दिया है। तो सालों से आप अगर रहते हैं और आपके बीच में एक बिल्कुल सामंजस्य है, सौहार्द है, लेकिन अब वो रहा होगा, अब शायद वो नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि मोदी सरकार होने का मतलब शायद ये भी है। तो क्या कहें, आप इसको देखकर, इस बात को सुनकर, देखकर आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार होने का मतलब क्या है? चीप डेटा, सस्ता डेटा, ये बड़ी उपलब्धि है, या जो सांप्रदायिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है वो बड़ी उपलब्धि है, या कुछ और है? जो भी लगता है आपको, हमको ये आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख के जरूर से बताइएगा, ताकि हम भी समझ सकें कि आपके मन में मोदी सरकार के होने का मतलब क्या होता है। तो इस कार्यक्रम को बस यहीं समाप्त करेंगे। हम उससे पहले आप सबसे एक और फिर से गुजारिश करेंगे कि बात अगर हमारी सच्ची और अच्छी लगती हो तो इसको फिर आप लाइक करें, कार्यक्रम को शेयर करें हो सके उतना, और सब्सक्राइब कर लें, नहीं किया तो अभी करें, कर लिया है तो आपके आसपास के लोगों को भी करवाइए, और हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।